अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर और इस वक्त जो है हम लोग दुबई के अंदर मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता होगा कि आज 14 अगस्त है और हम लोग जो है दुबई के अंदर 14 अगस्त एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दुबई के अंदर 14 अगस्त जो है वो कैसे सेलिब्रेट की जाती है, यहाँ के लोग उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तानी जो है वो दुबई के अंदर 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और आज जो है हम लोग बुर्ज खलीफा भी जाएंगे, वहाँ पर पाकिस्तानी जो परचम है वो भी लहराया जाएगा और उसको भी इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है, तो हम लोग जो है इस तकरीब को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पाकिस्तान के नायाब सफ़र का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जमाल लिखूं, जलील लिखूं, उसी को उसकी दलील लिखूं। आज के दिन सबसे पहले हम लोग जो है उस जगह पे गए थे जहाँ पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में आप लोगों ने देखा कि लोगों की इतनी ज़्यादा तादाद यहाँ पर आ गई थी कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान से अलावा बहुत से मालिक के लोग जो है वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। खुसूसी तौर पर जो यूएई से ताल्लुक़ रखने वाले अरबी हैं वो भी पाकिस्तानी तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो अरबी लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि यहाँ पर जब पाकिस्तानी कौमी तराना बजाया गया तो वहाँ पर तमाम पाकिस्तानी और तमाम दूसरे मालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तमाम के तमाम जो थे वो उठकर खड़े हो गए। जिस तरह पाकिस्तानी लोग अपने कौमी तराने का जो है वो इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उसी तरह जो है तमाम लोग जो है जो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तमाम तर लोग जो है पाकिस्तानी तराने पर उठकर खड़े हुए। यहाँ पर एक और जो है वो छोटा सा सेशन भी रखा गया था जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात जो है वो लोगों से पूछे गए थे और उनका जवाब देने वालों को गिफ्ट हैम्पर भी दिए गए थे। इन सवालात में से किस तरह के सवालात शामिल थे, वो इस तरह के सवालात थे कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा, पाकिस्तान का जो कौमी जो खाना है वो कौन सा। इस तरह के छोटे छोटे सवालात का एक पूरा सेशन रखा गया था। जो जवाब देने वाले हैं उनको छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर भी पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से दिए गए थे। तो आइए फिर अब वक्त है हमारा कि हम चलें बुर्ज खलीफा पर। और जब यहाँ से हम लोग निकले तो यहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि लोगों की इतनी ज़्यादा तादाद इस पाकिस्तान एसोसिएशन के इस प्रोग्राम पर शिरकत के लिए आई हुई है कि हम लोगों से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से जो इसका मेन गेट है उसको हमें बंद करना गया। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानियों के अलावा कितने लोग मौजूद थे और पाकिस्तानी जो है वो किस तादाद में इस जगह पे मौजूद थे। हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, हम इनको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं और यूएई में मुझे लगता है कि पूरी दुबई यहाँ पे आ गई है पाकिस्तानी। जैसे ही हम लोग बुर्ज खलीफा पर पहुँचे वहाँ पर दुबई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए थे इस 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा जो दूसरे मालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से भी बहुत से लोग इस जगह पे मौजूद थे।
जो वाटर फाउंटेन है दुबई की, जो सबसे मशहूर वाटर फाउंटेन है, उसे भी इस मौके पे चलाया गया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोगों का तादाद कितनी है। लोग जो है एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद वक्त था जो पाकिस्तानी परचम है वो दुबई की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर लहराया जाने का। तो एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश जो है यहाँ पर मनाज़र थे, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पे जो है चारों तरफ गूंज उठे और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली यहाँ पर मौजूद थी, जो कि इस जगह पे जो है सिर्फ पाकिस्तानी सेलिब्रेशन को मनाने के लिए आए थे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जो सेलिब्रेशन 2021 में की गई थी उसमें 14 अगस्त को पाकिस्तानी परचम जो है वो नहीं लहराया जा सका था इस बुर्ज खलीफा के ऊपर। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताई जा रही थी, जिस वजह से पाकिस्तानी जो परचम है वो 15 अगस्त को दुबई की इस इमारत के ऊपर लहराया गया था। लेकिन इस साल जो है वो 14 अगस्त को ही लहराया गया है, जो कि मनाज़र तमाम तक आप लोगों ने अपनी स्क्रीन में देखे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी इस वीडियो को तमाम तर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।